हे गाइस, मेरा नाम है शतम और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल, जहां पे कि मैं सर इसलिए मैं भी एक ही सर्किट पे चल रहा हूँ लेकर के। तो ये सर्किट है मेरा, इसको सबसे पहले मुझे कन्वर्ट करना है पीसीबी एडिटर में। तो मैं टूल्स में जा करके जस्ट करूँगा अपडेट पीसीबी फ्रॉम स्कीमेटिक, और आप अपने कीबोर्ड से F8 भी प्रेस कर सकते हो सो दैट कि आप डायरेक्टली पहुँच जाओगे। ठीक है, तो देखो ये आ गया हमारा। ठीक है, सारे फुटप्रिंट सिलेक्टेड हैं, ये ऑलरेडी चीज़ आप देख चुके हो। ठीक है, अब देखो ये हमारा पीसीबी का सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी आप पीसीबी डिज़ाइन करना स्टार्ट करो तो सबसे पहला फोकस करो बोर्ड के साइज़ का, कि आपको बोर्ड का साइज़ क्या रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि जब आप बोर्ड का साइज़ सिलेक्ट नहीं करोगे ना तो आपके पास एरिया काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो आप एक स्टैंडर्ड बोर्ड का साइज़ रखो कि आपको बोर्ड का साइज़ क्या रखना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप डिज़ाइन करो। जैसे कि मैं अगर बोलूँ तो मेरे को रखना है कि लेट्स से कि अगर मैं 60 mm का रखना चाहता हूँ। ठीक है, 60 mm या 50 mm हाइट और 60 mm ब्रेथ। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर, क्योंकि बेस्ट पीसीबी डिज़ाइन एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप आ जाओ अपीयरेंस में। ठीक है, जब आप अपीयरेंस में यहाँ पे देखोगे साइड में, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा एज कट। एज कट को आप सिलेक्ट करोगे और जस्ट आप एक क्या करो, एक रेक्टेंगुलर यहाँ से सिलेक्ट करो। ठीक है, एक रेक्टेंगल आप सिलेक्ट करोगे तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आ सकते हो। देखो जैसे कि मैं एक रेक्टेंगुलर सिलेक्ट किया, मेरे को 50, आपको देखो यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस दिख रहा है। एक्स मेरे को कितना रखना है, 50 का। मैंने बोला 60 का। मैं बोला कि एक्स मेरे को 60 mm का रखना है और वाई मेरे को रखना है 50 mm का। तो जस्ट मैं वाई पे 50 आ जाऊँगा। देखो, तो जब मैं 50 पे आऊँगा, ठीक है, ये देखो ये मैं 50 पे आ गया। अब आप बोलोगे सर एक्यूरेट 50 क्यों नहीं आ रहा है? तो देखो एक्यूरेट 50 नहीं आने का रीज़न क्या है बेसिक, कि आपको यहाँ पे ग्रिड साइज़ चेंज करनी होगी। ठीक है, ये मेरा 50 mm का बन गया। और अगर आप इसे मेज़र भी करना चाहते हो तो जस्ट यू विल गो इन द इंस्पेक्ट सेक्शन एंड यहाँ से आपको मिलेगा मेज़र टूल। तो मेज़र टूल आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे और इसके कॉर्नर पे आप जैसे ही प्लेस करो और एक दूसरे साइड के कॉर्नर पे प्लेस करो, आपको आ जाएगा यहाँ पे एक्स एक्सिस में। ये बता रहा है कि 60.6 mm का है। ठीक है, कोई नहीं, आगे चल करके मैं आपको बताऊँगा कि ग्रिड साइज़ वगैरह भी कैसे आप यहाँ से ले सकते हो। ये बेसिक ग्रिड साइज़ है। ठीक है, आप यहाँ से कस्टम ग्रिड साइज़ भी बना ले सकते हो कि आपको कितने mm का चाहिए। तो ये मेरा एक बन गया। ठीक है, आप और भी छोटा कर सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है।
अब देखो ये मेरे कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला देखो, अब जब भी आप पीसीबी डिज़ाइन करना स्टार्ट करो तो आप स्कीमेटिक को हमेशा रेफरेंस लेके चलो। मैं स्कीमेटिक खोलता हूँ। स्कीमेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे मेरा टर्म क्या है, वो है एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी, जो कि है LM2596 एडजस्टेबल मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो LM2596 सबसे इंपॉर्टेंट आपकी आईसी है। तो आप LM259 आईसी को क्या करो, यहाँ से सबसे पहले सिलेक्ट करो, ठीक है। आप इसे थोड़ा जूम कर लो और यहाँ से आप इसे पिक करके अंदर ले आओ, ठीक है। इसे आप अंदर ले आओ, ठीक है। कोशिश ये करो कि जो आपकी आईसी है ना, वोल्टेज रेगुलेटर आईसी, इसको आप हमेशा अपने बोर्ड के कॉर्नर साइड पे रखने का कोशिश करो। उससे फ़ायदा क्या होगा ना, कि क्योंकि ये वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है तो इसके पास हाई वोल्टेज भी है, लो वोल्टेज भी है, जस्ट लाइक, क्योंकि वोल्टेज कन्वर्ट कर रहा है। अगर मैं बात करूँ तो ये अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है 12 वोल्ट से लेकर के ये 5 वोल्ट तक कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ये 12 वोल्ट जो है वो एक हाई वोल्टेज है, आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो एक 5 वोल्ट है। तो हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज होने की वजह से क्या होता है ना, कि हीट डिसिपेट होगा। तो उसके लिए अगर आप साइड में रखोगे ना तो ये आपके बाकी के सर्किट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसलिए आप कभी भी कोई आईसी को यूज़ करते हो जो कि वोल्टेज कन्वर्ट करने का काम करता है, जस्ट लाइक एलडीओ या मॉसफेट आप यूज़ कर रहे हो, इसको हमेशा कोशिश करो कि आप अपने पीसीबी के हमेशा साइड में रखो, जिससे कि जो हीट डिसिपेशन होगा वो हीट डिसिपेशन क्या होगा, बाहर हो जाएगा और आपके किसी भी इंटरनल सर्किट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसलिए मैं क्या किया, इस कंपोनेंट को हमेशा साइड में रखा पीसीबी के, ठीक है। अब आप आ जाओ अनदर पार्ट पे। अब जैसे कि ये मेरा एक है, ये क्या है आपका, ये बेसिक है आपका डीसी जैक। डीसी जैक मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, 12 वोल्ट की सप्लाई देने के लिए, ठीक है। तो इससे मैं यहाँ पे डीसी जैक को इस तरह से प्लेस कर लिया। अब देखो, अब आप सर्किट के रेफरेंस पे आओ तो अब ये देखो कि आपका जो डीसी जैक के साथ है क्या कौन सा कंपोनेंट कनेक्ट है, दैट इज़ अ C1 कैपेसिटर। तो मैं C1 कैपेसिटर जो है, मैं C1 कैपेसिटर यहाँ से ले लूँगा। तो ये है हमारा C1 कैपेसिटर, इसे मैं लेकर के इधर आ जाता हूँ, ठीक है। C1 कैपेसिटर मेरा किसके साथ कनेक्टेड है, तो ये है कनेक्टेड मेरा यहाँ। अब देखो इसमें एक चीज़ आप देखो, ये जो नेटलिस्ट आ रहा है ना, ये जो वायर कनेक्ट हो रहे हैं ना, इसे बोलते हैं नेटलिस्ट। अब इसको और बेहतर करने के लिए आप क्या करो ना, ये जो वैल्यू वाली है इसे आप डिलीट कर दो, ठीक है। और इस C1 को क्या, जो फॉन्ट साइज है इसे आप छोटा कर लो, क्योंकि कंपोनेंट से ज़्यादा बड़ा आपका फॉन्ट ही है। तो इसे कैसे करेंगे, जस्ट आप इस टेक्स्ट पर डबल क्लिक करो और यहाँ से आप इसका लेंथ और ब्रेथ चेंज कर सकते हो। तो जस्ट मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 0.6 और हाइट कर देता हूँ 0.4, ठीक है। ओके फाइन। अब देखो ये आपका चेंज हो गया है ना। इसमें अब देखो आप नेटलिस्ट जो कनेक्ट हो रहा है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है ना, इस मतलब कंपोनेंट को हम इस तरह से नहीं रख सकते। अगर मैं इस तरह से रखूँगा तो वायर मेरा यहाँ से इस तरह से आके फिर इधर जाएगा तो डिस्टर्ब करेगा। तो मैं इसको करता हूँ, जस्ट रोटेट करता हूँ। अब रोटेट कर रहा हूँ तो देखो हो क्या रहा है, नेटलिस्ट बता रहा है आपको कि ये क्रॉस कनेक्शन यहाँ पे होगा, तो इसके लिए और आप रोटेट करो। अब देखो, अब ये आपको क्या नेटलिस्ट बता रहा है, अब ये क्रॉस कनेक्शन नहीं होगा। अब आप इसे डायरेक्ट यहाँ से यहाँ और इस वाले को, एक ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा है, नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है आपका, नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका वोल्टेज रेगुलेटर के साथ जीना डायोड जाएगा आउटपुट पे। तो मेरे को डायोड लगाने हैं, ठीक है। मैं डायोड ले लेता हूँ, तो मैं जस्ट डायोड को यहाँ से पिक कर लिया। अब देखो यहाँ पे भी आप सेम काम करो। अब देखो यहाँ पे भी आपकी नेटलिस्ट क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। तो आप नेटलिस्ट को कोशिश करो कि एक ईजी वे में रखो, ठीक है। मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है फाइन। अब देखो, अब डायोड का काम हो गया। अब हमें जब भी आप स्कीमेटिक को रेफरेंस लेकर के चलोगे तो आपका बहुत ही अच्छा तरीके से पीसीबी बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि नहीं तो क्योंकि राउटिंग फिर आपकी बहुत लंबी होगी। अब देखो जो आपके डायोड है उसके साथ क्या कनेक्टेड है, आपका डायोड के साथ जो कनेक्शन है वो है एक इंडक्टर का। तो इंडक्टर को आप पिक कर लो यहाँ से, ये है हमारा इंडक्टर। तो इंडक्टर मेरा देखो यहाँ पे आ रहा है ना। अब देखो इंडक्टर को आप क्या करो, रोटेट कर लो। अब देखो इंडक्टर भी आपके आ गए, ठीक है। अब देखो आपके इंडक्टर भी कनेक्ट हो गए। थोड़े से आप और स्पेस ले सकते हो, यहाँ पे ले लो, चलो ठीक है। आपने इंडक्टर भी ले लिया यहाँ से। अब आपके पास कौन से कंपोनेंट बचे हैं, अब आपके पास बचे हैं एक और डायोड, कैपेसिटर। ये कैपेसिटर कहाँ कनेक्ट हो रहा है, ये कैपेसिटर कनेक्ट हो रहा है आपको ठीक जो आपका इंडक्टर आपने यूज़ किया है, इंडक्टर के ही टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो आप इसे इंडक्टर के पास रखो, ठीक है। इसे आप कहाँ रखो, इंडक्टर के पास। देखो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ इसे, ठीक है, एक एक तौर पे। अब देखो ये इंडक्टर के पास मैं रखा, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो आपका 5 वोल्ट का नहीं, ये इस 5 वोल्ट से कनेक्ट होगा, बट देखो आपको यहाँ पे भी क्रॉस कनेक्शन हो रहा है। तो इसे आप रोटेट कर लो, इस टेक्स्ट को तो आप डिलीट कर लो, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसकी साइज आप चेंज करके 0.6
और इसे भी आप कर लो 0.6। ठीक है, अब देखो ये चेंज हो गए आपके। अब इसे क्या कर लो, आप रोटेट कर लो। ठीक है, अब आप रोटेट कर लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब देखो ये स्ट्रेट यहाँ से क्या होगा, 5 वोल्ट यहाँ कनेक्ट होगा, ये ग्राउंड इस पे जाके कनेक्ट हो जाएगा। अब आपकी ये है आउटपुट। तो मैं क्या करता हूँ, इस अब देखो आउटपुट आपके कहाँ कहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं, ये चीज़ें देखो स्कीमेटिक में। ये आपके आउटपुट कनेक्ट हो रहे हैं, एक तो आपके फॉरवर्ड से हैं और एक डायरेक्ट ग्राउंड है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब देखो आपके बोर्ड के साइज़ के हिसाब से थोड़ा सा आप देख लो कि आपके बीच में काफ़ी स्पेस बच रहे हैं, तो आप इसे इस तरह से भी प्लेस कर सकते हो। ठीक है, देखो इस तरह से मैंने क्या किया, प्लेस कर लिया। इससे क्या होगा, बोर्ड का बहुत ही कम स्पेस है। क्यों मैं इस वाले सर्किट पे फोकस करा रहा हूँ, क्योंकि आगे चल करके मेरा जो अभी प्लान है वो ये है कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ कि हम किस तरह से STM के साथ इंटरफेस करेंगे, क्योंकि मेरा मेन टारगेट है वो है STM पे। ठीक है, STM पे ही मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, अब देखो ये आपका आउटपुट है, तो इसे मैं यहाँ लगा लेता हूँ। ठीक है, इस वाले टर्म पे आउटपुट लगा दिया। अब देखो सर्किट को मैं काफ़ी छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो आपके बोर्ड के साइज़ और भी कम जाएंगे, तो बोर्ड के साइज़ को मैं इतना कर लेता हूँ। ठीक है, देखो अब बोर्ड के साइज़, ये आपका इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया आपके पैरेलल में। ठीक है, अब मेरे को करना है राउटिंग। अब मेरे को क्या करना है, राउटिंग। तो अब राउटिंग के लिए अब देखो यहाँ पे आपके पास मिलेंगे डायरेक्ट राउट ट्रैक। आप राउट ट्रैक यहाँ से करो। ये 12 वोल्ट कहाँ कनेक्ट हो रहा है, इस पे। आप जस्ट आप जैसे ही क्लिक करोगे ये आपको ऑटोमेटिक नेक्स्ट टर्मिनल पे लेके चला जाएगा। ये ग्राउंड कहाँ कनेक्ट हो रहा है, यहाँ कनेक्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ कर दिया। उसके बाद देखो अभी इसीलिए बोला जाता है कि कंपोनेंट प्लेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर अ PCB डिज़ाइन, क्योंकि सबसे बड़ा रोल यही होता है यहाँ पे। देखो क्योंकि सबसे बड़ा रोल यही होता है PCB के लिए कि जब आप कंपोनेंट को सही तरीके से सिलेक्ट करते हो तो आपके जो भी टर्मिनल्स हैं, जो भी वायरिंग है, आपकी सिंगल लेयर में हो जाएगी। ठीक है, मैं कितने आराम से भी कर रहा हूँ। और लास्ट टाइम जो मैंने किया था उसमें क्या किया था, वो आपने देखा था वो सर्किट को, उसमें क्या था, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी वायरिंग, है ना। बट यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से कनेक्ट हो रही हैं। ठीक है, अब देखो आपकी सारे नेटलिस्ट कनेक्ट हो चुकी हैं। अब एक नेटलिस्ट ये है ग्राउंड का, तो ग्राउंड के लिए आप यहाँ से आ जाओ। देखो ये कनेक्ट हो गई। अब जब आपका सारा कनेक्शन हो जाएगा ना, तो ये नेटलिस्ट आपको ऑलरेडी बता देगा कि आपके सारे कनेक्शन हो चुके हैं। ठीक है, तो देखो ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड ऑलरेडी मैं यहाँ से कनेक्ट कर रखा हूँ, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। ठीक है, चलो तो ये देखो आपका एक सिंगल लेयर PCB बन गया, है ना। ये एक सिंगल लेयर PCB आपका बन के रेडी हो गया। अब इसको अगर मुझे 3D व्यू में देखना है तो मैं कैसे देखूंगा, देखो ये बेस्ट राउटिंग मैंने आपको करके बताया कि क्या कर सकता हूँ। अगर इस वाले ग्राउंड को भी आप कनेक्ट करना चाहते हो तो आप कनेक्ट करोगे। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ वाया, बेसिक की वाया को हम किस तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं इस प्लेस पे ट्रेस को पे क्लिक किया, अब देखो क्या हो रहा है, ये कनेक्शन नहीं हो रहा है। और कनेक्ट मुझे कहाँ करना है, इस ग्राउंड पे करना है या इस पे करना है या फिर मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, है ना। तो देखो कहीं पे भी ये आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि बीच में काफ़ी सारे वायर हैं, है ना। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस वाले को, जैसे मैं इस वाले को सिलेक्ट किया या इसे सिलेक्ट किया, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ से बेसिक, तो मेरे को इसको यूज़ करना है इस वाले टर्मिनल पे, है ना। तो देखो 2 ऑप्शन है, या तो मैं एक इस तरह से यहाँ से लेके जाऊँ इसे, देखो ये कनेक्ट हो गया, एक ऑप्शन ये भी है। या तो अब मैं यहाँ पे एक वाया को भी यूज़ कर सकता हूँ, और वो कैसे करूँगा वो दिखाता हूँ आपको। देखो सबसे पहले मैं वाया को ही यूज़ करूँगा यहाँ से। ठीक है, देखो कैसे करूँगा, इस वायर पे मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ से वायर, पहले मैं ट्रेस लूँगा, इस ट्रेस पे मैं यहाँ से जस्ट क्लिक किया। अब देखो ये यहाँ से क्रॉस नहीं हो पा रहा, तो आप जस्ट अपने माउस का क्या करो, राइट क्लिक करोगे तो आपको अब देखो यहाँ पे दिखेंगे। पहला आपका ऑप्शन आ रहा है V, यानी प्लेस थ्रू वाया, तो मेरे को थ्रू करना है, मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, और जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे वो वहाँ पे वाया एक ऐड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, ये वाया मेरा ऐड हो गया। अब देखो ये ऑटोमेटिक
क्या हुआ, ब्लू कलर है। क्यों ब्लू कलर है? क्योंकि बॉटम लेयर को मैंने डिफाइन कर रखा है। आप जैसे कि यहाँ पे देखोगे ये है ना, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट लेयर्स मिलेंगे, तो ये ब्लू कलर मैंने डिफाइन कर रखा है, बाकी आप कलर्स को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो नहीं कनेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि अब ये बॉटम लेयर पे चल रहा है, अब ये टॉप लेयर पे नहीं चल रहा है, ठीक है। तो टॉप लेयर पे मेरे को लेके आना है, केवल इस वायर को मेरे को क्रॉस करना था बॉटम लेयर से। तो फिर से मैं एक क्लिक करूँगा और फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा प्लेस थ्रू वायर। तो अब जैसे मैं यहाँ पे प्लेस किया, अभी देखो टॉप लेयर पे आ गया, अब देखो ये कनेक्ट हो गया, है ना, ये क्या हुआ, कनेक्ट हुआ। तो इस वायर को जो मैं लेकर के गया, ये कहाँ से लेकर के मैं गया, ये मैं लेकर के गया इसे बॉटम लेयर से, ठीक है। तो वायर जहाँ पे भी कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे अपने जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ वायर वहाँ से लेकर के जाऊँगा, ठीक है, उसी लेयर से मैं ऐड करूँगा, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से हम क्या किए, राउटिंग अपना परफॉर्म कराएं। और इसमें बेहतर क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आप वायर वगैरह को अच्छे से यूज़ कर लो, ठीक है। देखो इस तरह से क्या किया, थोड़ा सा आप एंगल वगैरह बनाओगे उससे थोड़ा सा बेहतर लगेगा, बट उसका रीज़न है, वैसे ही आप नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे 90 डिग्रीज पे मैं नहीं कर सकता, क्योंकि पीसीबी का बेसिक सा रूल होता है कि अगर आप 90 डिग्री पे करोगे तो करंट और वोल्टेज लैग करेगा हमेशा, यानी प्रॉपर आपको वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। इस तरह से मैं यूज़ किया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा इस तरह से वायर आ रहा है, ये मेरे को पसंद नहीं आया, तो मैं यहाँ पर जस्ट क्या करूँगा, इसे इस तरह से, इस वाले को मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ। ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा इतने वायर आए हैं ना, इसे मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, सो दैट कि और बेहतर हो जाए मेरा काम। तो ये मैं यहाँ से सिलेक्ट किया वायर, ठीक है। अब देखो ये मेरा यहाँ से सिलेक्ट हो गया। इस वाले को आप करोगे बेसिक, यहाँ से इस कॉर्नर को पकड़ो, ठीक है। ये देखो ये आपके कनेक्शन इस तरह से हो गए, है ना। तो इस तरह से आप बेहतरीन कर सकते हो, आपके देखने का व्यू क्या है, ठीक है, आप किस तरह से देखते हो चीज़ों को, क्योंकि ये कम्प्लीटली एक विजुअलाइजेशन है। आप अगर अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छा पीसीबी डिज़ाइन करोगे, ठीक है। तो देखो ये कंप्लीट हो गया। अब इसका चलो मैं एक 3D व्यू देखता हूँ कि किस तरह से दिख रहा है। तो व्यू में गया, 3D व्यूअर, या Alt 3 आप प्रेस करोगे तो देखो ये बोर्ड कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। ये बोर्ड कुछ इस तरह का दिखने वाला है ना। अब यहाँ पे आप कनेक्टर की 3D नहीं है, ये सब नहीं है, तो ये सब भी आप आगे चल करके देखोगे कि किस तरह से ऐड करते हो। कैपेसिटर यहाँ पे आ गया, डीसी जैक और इसकी नहीं है, इस इंडक्टर की नहीं है। यहाँ पे भी देखो कैपेसिटर मैंने यूज़ किया, ये भी कैपेसिटर आ गए हैं, है ना। तो इस तरह से होगा। अब आप बोलोगे सर बॉटम लेयर जो आपने यूज़ किया था वो कहाँ गया, तो देखो बॉटम लेयर यहाँ आ गया आपका, देखो पीछे में ये जो यूज़ किया था, तो ये बॉटम लेयर। तो बॉटम लेयर में भी हम कंपोनेंट को क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। बॉटम लेयर में भी हम कंपोनेंट को लगा सकते हैं, यानी पीसीबी के हम दोनों साइड कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। बाकायदा कि मुझे कंपोनेंट्स के जो फुटप्रिंट है उसे भी क्या करना पड़ेगा, बॉटम लेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो दैट हम वहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बेसिक पीसीबी को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट जो होता है कि हम किस तरह से इसमें टेक्स्ट को ऐड करेंगे। तो देखो टेक्स्ट को ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिल्क स्क्रीन लेयर का। अगर टेक्स्ट ऐड करना है या कोई लोगो आपको ऐड करना है, जो कि बेसिक आपको पीसीबी के ऊपर दिखते हैं, प्रिंट होके रहते हैं ना, लोगो है या किसी नाम है या किसी टर्मिनल के नेम है, उसके लिए जो यूज़ होता है बेसिक, वो क्या यूज़ होता है, सिल्क स्क्रीन। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सिल्क स्क्रीन, और अब मैं क्या ऐड करूँगा, टेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। लाइक अगर मैं लिखता हूँ, ये हमारा कौन सा है, तो ये है हमारा वोल्टेज रेगुलेटर आईसी, है ना, एक वोल्टेज रेगुलेटर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर। ये है आपके साइज है, विड्थ और लेंथ कितनी रखनी है, तो ये देखो ये आपकी आ गई, यहाँ पे मैंने लिख दिया वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इस पीसीबी पे चाहता हूँ कि एक नेमिंग करूँ, पहले देख लेता हूँ ये कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो जस्ट व्यू पे गया, एंड व्यू पे जाने के बाद 3D व्यूअर पे क्लिक किया, तो देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ पीसीबी में आ गया आपके पास, है ना, वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट और ऐड करता हूँ, जस्ट लाइक कि मेरे को लिखना है, अपनी ब्रांडिंग देनी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब लिख दिया, और यहाँ पे मैं इसे भी प्लेस कर दिया। तो अब देखो पीसीबी में क्या होगा, ये भी दिखेगा। अब इसे बॉटम लेयर में भी कर सकते हो चेंज। तो सिल्क स्क्रीन के आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, टॉप फ्रंट लेयर और बॉटम लेयर, ठीक है। तो हर एक चीज़ के आपको दो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। 3D व्यूअर में आप जाओगे, देखो अब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा
है ना, वोल्टेज रेगुलेटर। तो इस तरह से आप एक बेस्ट पीसीबी बेसिक डिज़ाइन कर सकते हो, जो कि बहुत ही सही लग रहा है। जो लास्ट टाइम मैंने डिज़ाइन किया था उसके कंपैरिजन में बहुत सही है, ठीक है। ये उसके कंपैरिजन में अगर बोलूँ तो ये बहुत सही है। तो इस तरह से आप पीसीबी को डिज़ाइन कर सकते हो। मैंने आपको बेसिक बताया कि थ्रू होल किस तरह से हम यूज़ करेंगे वाया को, और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी किसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे इसी से रिलेटेड। या अब क्योंकि ये पीसीबी कंप्लीट हो चुकी है वोल्टेज रेगुलेटर की, ठीक है, तो अब मैं ये कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और टॉपिक पे या किसी और सर्किट को लेकर के आपके साथ डिस्कशन करूँ। तो मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।